आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि किसी भी राज्य में नया कानून कहाँ से आता है, कौन उस नए कानून को बनाता है और उसे हम उसी राज्य के लोग क्यों पालन करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा देश है वो एक फेडरल गवर्नमेंट है जहां पर 3 स्तर पर सरकारें काम करती हैं। एक है केंद्रीय स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर और तीसरा स्थानीय स्तर पर। तो आज हम मेन जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा राज्य स्तर पर। जैसे अन्य स्तर पर 3 प्रमुख अंग जो सरकार की है वो काम करती है, उसी तरह हमारे राज्य स्तर पर भी 3 अंग जो है वो सरकार की वो काम करती है, जो कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी है। तो अभी हम लेजिस्लेचर का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि लेजिस्लेचर जो कि कानून बनाता है। तो जहां पर हमारे राज्य से रिलेटेड जितने भी कानून होते हैं वो उसके अंदर बनते हैं। उस जगह को हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, हिंदी में उसे विधानसभा कहते हैं। और जो वहां के मेंबर्स होते हैं, जो लोग वहां पर बैठते हैं, उन सभी को हम विधायक कहते हैं। ये विधायक आते कहाँ से हैं, उन्हें कौन चुनता है, चलो अभी डिस्कशन करते हैं कि वो आते कहाँ से हैं। जैसा कि हम अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, किसी भी स्कूल में अगर जैसे इलेक्शन होता है, स्कूल में जैसे हम किसी एक हेड या हेड गर्ल या हेड बॉय को चुनते हैं, तो उसके लिए हम कैसे आपस में डिस्कशन करते हैं कि कौन सा अच्छा रहेगा, कौन चुना जाएगा तो हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमें उनको आगे पहुंचाएगा और उसको सॉल्व करेगा। तो ये सब सोच करके हम जैसे किसी को वोट डालते हैं और एक स्कूल का जो बेस्ट होता है वैसे हम हेड बॉय या हेड गर्ल चुनते हैं। उसी तरह राज्य में भी वैसे ही होता है। राज्य को क्या करते हैं, छोटे छोटे निर्वाचित क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और हर एक निर्वाचित क्षेत्रों से लोगों के वोट के द्वारा हर एक प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र से एक प्रतिनिधि बहुमत के आधार पर चुना जाता है। जैसे एक हिमाचल प्रदेश जो है उसे 68 निर्वाचित क्षेत्रों में बांट दिया गया है। वैसे ही अगर हम गुजरात का एग्जाम्पल लें तो गुजरात को टोटल 182 निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है। तो हर एक निर्वाचित क्षेत्र, जैसे कि 2017 में वहां पर जब इलेक्शन हुआ तो उस चुनावी प्रक्रिया में एक टोटल जो सबसे ज्यादा चुने गए सदस्य थे वो बीजेपी के थे। तो इसके आधार पर जिस दल के प्रतिनिधि जो है वो बहुमत में है, जो कि बहुत ज्यादा संख्या में है, वही अपने दल का नेता चुन सकते हैं और चुने हुए नेता को ही राज्यपाल मुख्यमंत्री घोषित करता है। तो फिर जिस दल के सदस्य ज्यादा से ज्यादा जो सदस्य जीतते हैं, जो प्रतिनिधि जीतते हैं, वही वहां उस राज्य का सरकार बनाती है। उसके बाद फिर राज्यपाल की मदद से राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को मनोनीत किया और उसके बाद मुख्यमंत्री की सहायता से राज्यपाल जो है वो उनकी सलाह से अन्य मुख्यमंत्रियों को नियुक्त करते हैं। जो बहुमत में है उन्होंने सरकार बनाया और जो बहुमत में नहीं थे, जिनके सीट्स कम थे, वो जो होते हैं लोग, उनको अपोजिशन पार्टी में रखा जाता है। तो किसी भी बात पे अगर चर्चा होती है, अगर हम हाल फिलहाल का अगर कोई चर्चा रही, तो जैसे अभी स्कूल कब खुलेंगे, इस टॉपिक पे ज्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं। तो सबसे पहला अगर हम एग्जांपल लें तो उस विधानसभा के अंदर जितने भी विधायक होते हैं वो आकर के डिस्कशंस करते हैं। तो जो एक बिल जो होता है वो पास होता है, वहां पे जैसे एक विधेयक होता है, विधेयक लाई जाती है जिसमें ये सवाल रहते हैं क्या होना चाहिए। उसके बाद इसमें सामूहिक चर्चा होती है, जो भी अपोजिशन है वो अपनी राय देंगे, जो भी मेजोरिटी वाले ग्रुप थे वो भी अपना राय देंगे और दोनों पक्ष और विपक्ष में डिस्कशंस होते हैं। उसमें सदन में सबसे ज्यादा वोटिंग जो इसमें मिलती है, तो उसके आधार पर वो जो विधेयक अगर वो पास हो जाता है तो उसके बाद फिर गवर्नर के साइन के बाद वो जो पास होता है विधेयक, उसके आधार पर उसे वहां का कानून बना दिया जाता है उस राज्य का। ये जो कार्यकाल चलता है वो टोटल 5 इयर्स का रहता है, 5 साल तक उनका कार्यकाल चलता है। उसके बाद फिर 2017 में जैसे अभी हाल फिलहाल में हुआ, तो इसके बाद फिर दूसरा इलेक्शन 2022 में होगा, फिर उस समय फिर से वोटिंग होगा, फिर जो सबसे ज्यादा प्रतिनिधि जिस बहुमत से जो जीतेगा फिर वो अपनी सरकार बनाएगा। तो इस तरह से चेंजेस आते रहते हैं। अब सवाल रहा कि जब बहुमत होता है तो बहुमत कब होता है, जब वो आधे से ज्यादा हो। जैसे अगर सीट है टोटल 60, तो 60 में मोर देन 30 सीट्स होने चाहिए उस बहुमत में आने के लिए, उस राज्य का एक सरकार बनाने के लिए। अगर बहुमत से कम हुआ तो क्या होगा, उस केस में वहां पर एक मिलीजुली सरकार बनाई जाती है, मिलीजुली पार्टी होती है जिसे हम गठजोड़ भी कहते हैं। तो 2-3 डिफरेंट पार्टीज जो हैं वो आपस में मिल करके वहां की उस राज्य की सरकार बनाती है, जिसे इंग्लिश में कोलिशन भी कहा जाता है।
तो इस तरह से किसी भी राज्य में नया कानून आता है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।